जी बात कीजिए आमिर डोगर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। देखें, जिस माहौल में इस असेंबली को चलाया जा रहा है, ये कठपुतलियों का तमाशा है। ये असेंबली तो नहीं है ना कि जो आपने अभी रूल्स पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। मुझे कोई एक मिसाल दे दें, यहाँ खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब बैठे हैं जिनकी सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट में गुजरी हो, कि किसी मेंबर को आपने गैर हाजिरी की बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल की। कोई एक मिसाल इन 50 सालों में। और कोई एक मिसाल दे दें कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर को आपने 10 साल की सजा दी हो इस जुर्म में कि वो इमरान खान का सिपाही है। ये जरताज जो खवातीन के हकूक़ की बात करती थी, बावकार अंदाज में उसने यहाँ से हमें लीड किया, पार्लियामेंट्री लीडर थी, उसको आपने 10 साल की सजा दे दी। उसका जुर्म यह था कि वह डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों से इमरान खान के नजरिया के साथ जीत कर आई थी। अहमद चट्ठा साहब, हमारे जमशेद दस्ती साहब, ये राना फराज नून साहब। अब ये तस्वीरें देखें, लतीफ़ चतराली साहब। स्पीकर साहब, हमें बात करने का मौका दिया जाए। हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, और जो पूरे का पूरा अदालती निज़ाम जो है वो 26वीं तरमीम के बाद आपने जकड़ दिया। सर, इसका मतलब है आप अपोजिशन की भी नफ़ी चाहते हैं। अगर अपोजिशन को भी 1 बाय 1 करके आपने बाहर बिठाना है और बाहर फेंकना है और क्रश करना है, तो फिर ये कहाँ ऐवान रह गया? सर, ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये अवाम के मैंडेट की नफ़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें प्रॉपरली बात करने का मौका दें और हम इस पर पुरजोर एहतजाज करना चाहते हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं। ये बदतरीन मिसालें आपके दौर में स्पीकर साहब हो रही हैं कि 10 MNAs इस पार्लियामेंट से उठाए गए, आज तक कोई फाइंडिंग उनके मुतल्लिक नहीं आई। प्रोडक्शन ऑर्डर हुए या नहीं हुए? सर, प्रोडक्शन ऑर्डर हुए। 4 साल में प्रोडक्शन ऑर्डर होते थे या नहीं होते थे? स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फ्रीक बने। प्रोटेक्शन ऑर्डर तो हुए, वो हमारा हक है, हमारा प्रिविलेज है। लेकिन जो जुल्म वो हक 2018 से लेके 2022 तक कहाँ था? स्पीकर साहब, अगर वो तो इसलिए वो ना बात करें, हम बात करते हैं। मैं कानून कायदे के साथ चलना चाहता हूं। हमारे मेंबरान को आपने कहा कि ये पहले कब हुआ? मोहम्मद मियां सोमरो साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं अभी रिसेंटली पिछली असेंबली में फॉर नॉट बीइंग एब्सेंट। ये जिम्मेदारी है। लोग लीव एप्लीकेशन क्यों देते हैं? जब आप MNA बनते हैं, आपको रूल्स भी दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी, और आपको मैंने पढ़ के सुना है, वहाँ वर्ड लिखा है द स्पीकर शैल। इट्स बाइंडिंग ऑन द स्पीकर टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, उस पर हम कॉन्टेस्ट करेंगे। शेख वकास अकरम की एप्लीकेशंस कई दफ़ा आपके ऑफिस में आई हैं, क्योंकि ऑफिस और ये पूरा निज़ाम जकड़ा गया है। तो बाकियों की सिर्फ मकसद है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। हर सतह पर, हर स्टेज पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। तो सर, ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो असेंबली को ताला लगा दे। सर, ये कुर्सियों का मजमुआ नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हाउस है। हम 8 फरवरी को अवाम का वोट लेकर आए हैं। सर, हम मुंतखब होकर आए, हम तो फॉर्म 47 वाले नहीं है। अब तक 1.25 सालों में आपने 25 मेरे MNAs को सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाकर घर भेज दिया। सर, ये उस अवाम के उस मैंडेट का मजाक है, मेरा मजाक नहीं है। वक्त तो गुजर जाएगा। आज इमरान खान डट कर खड़ा है इन तमाम ताकतों के खिलाफ, और उसका कसूर यही है ना कि वो झुका नहीं। आज वो झुक जाए तो इस कुर्सी पर आ जाएगा। सर, ये कुर्सी भी बेतौकीर हो गई है, ये कुर्सी भी बेतौकीर हो गई है, ये ऐवान भी बेतौकीर हो गया। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, आमिर डोगर की नहीं है, बात इस जमहूरियत की। अगर आपने इस जमहूरियत को इसी तरह चलाना है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर ताला लगा दें। आप हमारी आवाज़ नहीं सुनते, आप हमारी आवाज़ दबाएंगे तो दबाने से आवाज़ दब तो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। जुल्म जितना भी बढ़ता है मिट जाता है। स्पीकर साहब, हम अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं, हम आपको प्रॉपरली मेंबरान के नाम देंगे, आप हमें बात करने का मौका दें। जी ठीक है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। महमूद खान अचक रईस साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम भी हैं, बड़े भाई हैं। वो जितनी सख्त भी बात करें, कम से कम मेरे वालदैन की ये तरबियत है कि बड़े को उसी टोन में जवाब नहीं देना। मैं आपके आगे सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन कुछ हक़ाइक़ की दुरुस्तगी है जो मैं करना चाहूँगा। गो आपने बड़ा सख्त बात की है, वो मैं आपसे प्राइवेटली बैठ के करूँगा।
मैं बताऊंगा, नहीं, मैं ये बताऊंगा। प्राइवेट बातें नहीं हो सकती, ये तो अब हाउस का हिस्सा है। मैं अर्ज करता हूं सर, मेरी जात के बारे में जो ने कहा है, अच्छा, उस पे मैं उनके साथ रिकॉर्ड से साबित करके बात करता हूं। महमूद खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन सर इस तरह चलेगा नहीं। आज आप कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत ठीक नहीं, ये इस तरह हुआ, ये उस तरह हुआ। अप्रैल 2022 में तो आपके अफरीदी साहब आज नहीं है, उनके बकौल आप 99 नामों के नीचे बैठे हैं। अप्रैल 2022 में तो आर्टिकल 95 में जो लिखा है उसके तहत एक रेजोल्यूशन आई थी, और हम लोगों ने विजिटर गैलरी में बैठ के देखा कि जो उस रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ किया गया, जिस तरह से 1.5 मिनट में अचकज़ई साहब जब 1.1 मैं कहूँगा 1.5 मिनट के अंदर वो रेजोल्यूशन भी डिसमिस की गई, रिजेक्ट की गई और फिर असम्बली तोड़ दी गई। 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा मुंतखब ऐवान को 1.5 मिनट में घर भेज दिया गया, इसलिए कि आपको वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से जान छुड़ाना थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 26वीं तरमीम से पहले वाली सुप्रीम कोर्ट थी, उसने आपके मुंह पे दे मारा असम्बली को बहाल करके कि नहीं आइन ही बालातर है। सर ये ना कहे कि आपका कुत्ता टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है, ये ना कहे। जो अपना अमल है, जिनके साथ बैठे हैं सर, उसकी तरफ भी नज़र डालिए। मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ, मैं नहीं कहता कि ये बातें दुरुस्त है। मैं यही अर्ज़ करता हूँ आप सब से कि मिल बैठ के अब हमने बड़े तहम्मुल से बात। सबसे बड़ी खुरम कमज़ोरी यहाँ पे ये है कि हम लोगों में ना ज़र्फ़ है ना हिम्मत है बात सुनने की। एक आवाज़ नहीं सर, एक आवाज़ नहीं उठी जब तक वो बात करते रहे हैं। आई कुड हैव रेज्ड माई हैंड, मैंने भी बड़े तहम्मुल से सुना। सर किसी सियासी मसलत के तहत पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी गई, अभी उनका टेन्योर बाकी था। मामला उन 2 सूबों में इलेक्शंस की बाबत शुरू हुआ। एक कंसेंसस ये बना कि पूरे मुल्क में एक वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। उस पे कोशिश करने के लिए उस वक्त के स्पीकर तशरीफ़ फरमा है राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी एफ़र्ट की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन के दोस्तों के साथ मिल के एक कमेटी तश्कील दी गई। 12 रुकनी वो कमेटी थी सर। पार्लियामेंट हाउस में ही उसकी सारी मीटिंग्स हुई। पेशरफ्त करते करते, ये मैं बात कर रहा हूँ सर 28 अप्रैल से लेके 3 मई सन 2023 की, ये तय हो गया। कुछ बिहाइंड द सीन पार्लेज हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब उसके रुकन थे।